औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का सेक्शन 156 और उसकी क्लॉज 3 और फिर इसका 145 के साथ क्या कंपैरिजन बनता है और ये सेक्शंस किस तरह से यूज़ होते हैं उसके बारे में। FIR लॉन्च करना जो है वो पुलिस का काम होता है और जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के थ्रू ट्रायल स्टार्ट होता है वो FIR के थ्रू ही स्टार्ट होता है। यानी FIR एक ऐसी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कि जिसके दर्ज होने के बाद हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं वो एक्शन में आ जाती हैं और अदालतों के थ्रू जो है वो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर ऐसा होता है कि एक शख्स FIR दर्ज करवाना चाहता है लेकिन पुलिस उसको दर्ज नहीं करती, तो क्या चारा जोइया कानून में या कौन सा तरीक़ाकार है जिसको इस्तेमाल करते हुए FIR दर्ज करवाई जाएगी पुलिस से, या फिर कोई और तरीका इस्तेमाल करते हुए अपनी जो रिपोर्ट है वो दर्ज करवाई जा सके, या इंसाफ फराहम करने वाली एजेंसियों को ये बताया जाए कि हमें फ़लाँ मकसद के अंदर उनकी हेल्प की ज़रूरत है। तो ये हमारा सेक्शन है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का 156(3, जो कि इसी मकसद के लिए है कि जब FIR दर्ज ना की जाए, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 154 के अंडर दर्ज की जाती है, जब ना की जाए तो फिर क्या सूरत हाल हो सकती है और किन किन तरीक़ों को मद्देनज़र रखते हुए और इस्तेमाल करते हुए FIR दर्ज करवाई जा सकती है। अब मैं बताती चलूँ कि 156 की क्लॉज 3 जो है ये मजिस्ट्रेट के सामने कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं है कि जिसके थ्रू वो कुछ करता है, बल्कि वो इस सेक्शन की क्लॉज के तहत उसे इख्तियार दिया गया है कि वो FIR रजिस्टर करने के लिए पुलिस को ही कहेगा, डायरेक्ट करेगा कि भाई आप FIR क्यों दर्ज नहीं कर रहे, FIR को दर्ज करें। तो हम इसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या कहता है वो पढ़ लें, तो नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ें शामिल होती है वो देखेंगे। पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 156(3) CRPC, हम ये कह सकते हैं कि ये मजिस्ट्रेट की एक पावर है। Generally, the criminal proceedings are initiated by the registration of a first information report, and investigation is done post FIR. However, when no proper investigation is conducted despite the registration of FIR, a magistrate, as per section 156(3) of the Criminal Code Procedure, is empowered to order the investigation. अब इसमें ये चीज़ बयान की गई है कि उन्होंने कर दिया कि अगर FIR दर्ज कराने के बाद भी आपके मसले को सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा या इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं की जा रही, तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाके उस चीज़ को बयान कर सकते हैं। अब इसके अंदर ये चीज़ आती है नेक्स्ट के कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं। इस 156(3) के अलावा भी जो हम मजिस्ट्रेट हासिल कर सकते हैं, व्हेन द इन्फॉर्मेंट अप्रोचेज द मजिस्ट्रेट विद एन ओरल और रिटन कंप्लेंट, मजिस्ट्रेट हैज़ टू अल्टरनेटिव्स. Course is open to him and can follow either of them at his option. Magistrate may record the statement of the complainant on oath under section 200 CRPC and then pass orders as required under section 202 CRPC as deemed fit by him. Or he may simply direct the police to register the case and investigate the same under section 156(3) CRPC. Once the magistrate had recorded the statement of the complainant on oath and take cognizance of the case, then the course as required under section 156(3) CRPC is not available to him. अब इसके अंदर ये चीज़ आती है कि 156(3) के अलावा भी हमारे पास 2 चाराजोई और मौजूद है मजिस्ट्रेट के पास। जब हम जाते हैं या तो हम अपनी जो कंप्लेंट है वो ऑन ओथ उसके सामने रिकॉर्ड करवा देंगे, जो कि सेक्शन 200 CRPC के तहत आती है। दूसरी सूरत हाल ये आती है कि वो ऑर्डर पास कर देगा 202 के तहत, तो वो जिस तरह से उस चीज़ को मुनासिब समझेगा हमारे लिए कर देगा, लेकिन ये इख्तियार मजिस्ट्रेट का है। जबकि 156(3)
एक डायरेक्शन देने का अमल है जिसमें मजिस्ट्रेट कहता पुलिस को यह कि वो एफआईआर दर्ज करे, जबकि ये कंप्लेंट दर्ज करने का तरीक़ाकार है और ये एफआईआर से थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। तो ये जो प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज की जाती है ऑन ऑथ 100 और 202 के अकॉर्डिंग, ये हमारा जो सेक्शन बनता है ये 220A बनता है CRPC, और इसके अंदर डायरेक्ट हम मजिस्ट्रेट के सामने प्राइवेट कंप्लेंट के थ्रू अपनी बात जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। और दूसरा तरीक़ाकार बता दिया गया 156(3) के तहत। ये तमाम चाराजोई उस सूरत हाल में होती है जबकि आप सही तरीके से एफआईआर दर्ज करवाने गए और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई या फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने में डिले किया जा रहा है, तो फिर मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया जा सकता है। तो ये सेक्शन बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को डील करता है कि अगर पुलिस हमारी एफआईआर दर्ज ना करे तो फिर हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म रह जाता है कि हम वहाँ पर अप्रोच कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।